नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं भीमसेन और कर्ण के बीच हुए महाभयंकर युद्ध का वर्णन करने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, आपने बहुत से टीवी सीरियल्स में महाभारत का युद्ध तो देखा होगा, लेकिन दोस्तों टीवी सीरियल्स में भीमसेन को उतना अच्छा धनुर्धारी नहीं दिखाया गया है जितना वे वास्तव में थे। दोस्तों, भीमसेन जितना गदा चलाने में निपुण थे उतने ही धनुर्विद्या में भी निपुण थे। महाभारत के युद्ध के दौरान जब भीमसेन और कर्ण आमने सामने आए तो क्रोध से भरे हुए भीमसेन ने समुद्र की भांति उठी हुई उस बाण वर्षा की तनिक भी परवाह न करके कर्ण पर धावा बोल दिया तथा कर्ण की बाण वर्षा का जवाब देने लगा। स्वर्णमय पृष्ठ वाला भीमसेन का विशाल धनुष प्रत्यंचा खींचने से मंडलाकार होकर इंद्रधनुष के समान प्रतीत हो रहा था। उससे जो प्रकट होते थे वो मानव आकाश को भर रहे थे। भीमसेन ने झुकी हुई गांठ और स्वर्णमय पंख वाले बाणों से आकाश में सोने की माला सी रच डाली थी, जो बड़ी शोभा पा रही थी। उस समय भीमसेन के बाणों से आहत होकर आकाश में फैले हुए बाणों के जाल टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। कर्ण और भीमसेन दोनों के बाण समूह स्पर्श करने पर आग की चिंगारियों के समान प्रतीत होते थे। अनायास सी उनकी युद्ध में सर्वत्र गति थी। स्वर्णमय पंख वाले उन बाण के समूह से सारा आकाश छा गया था। उस समय ना तो सूर्य का पता चलता था और ना वायु का पता चलता था। बाणों के समूह से आच्छादित हुए आकाश में कुछ भी जान नहीं पड़ता था। सूत पुत्र कर्ण अनेकों प्रकार के बाणों द्वारा भीमसेन को आच्छादित करता हुआ उन महान मनस्वी वीर के पराक्रम का तिरस्कार करके उन पर चढ़ आया। उन दोनों के छोड़े हुए बाण समूह वहां परस्पर सटक कर अत्यंत वेग के कारण वायु स्वरूप दिखाई देते थे। भरतश्रेष्ठ उन दोनों पुरुषों के बाणों के परस्पर टकराने से आकाश में आग प्रकट हो जाती थी। कर्ण ने कुपित होकर भीमसेन के वध की इच्छा से सुनार के मांजे हुए स्वर्ण भूषित तीखे बाणों का प्रहार किया, परंतु भीमसेन ने अपने को सूत पुत्र से विशेष सिद्ध करते हुए बाणों द्वारा आकाश में उन बाणों में से प्रत्येक के 3-3 टुकड़े कर डाले। फिर क्रोध से भरे हुए बलवान भीमसेन ने जलाने की इच्छा से अग्निदेव के समान भयंकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस समय उन दोनों के गहुचर्म के बने हुए दस्तानों के आघात से चटाचट की आवाज होने लगी। साथ ही हथेली का शब्द और महाभयंकर सहनाद भी होने लगा। रथ के पहियों की घरघराहट और प्रत्यंचा के भयंकर टंकार भी कानों में पड़ने लगी। परस्पर वध की इच्छा रखने वाले कर्ण और भीमसेन ने पराक्रम को देखने की अभिलाषा से समस्त योद्धा युद्ध से उत्परत हो गए। देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व इत्यादि फूलों की वर्षा करने लगे। तदनंतर क्रोध में भरे हुए सुदृढ़ पराक्रमी महाबाहु भीमसेन ने अपने अस्त्रों द्वारा कर्ण के अस्त्रों का निवारण करके उसे बाणों से बीन डाला। महाबली कर्ण ने भी रणक्षेत्र में भीमसेन के बाणों का निवारण करके उनके ऊपर विषैले सर्पों के समान 9 नाराज चलाए। भीमसेन ने उतने ही बाणों से आकाश में सूत पुत्र के सारे नाराज काट डाले। तत्पश्चात महाबाहु वीर भीमसेन ने कर्ण के ऊपर ऐसा बाण चलाया जो क्रुद्ध यमराज के समान तथा दूसरे यमदंड के सदृश भयंकर था। अपने ऊपर आते हुए भीमसेन के उस बाण को प्रतापी राधानंदन कर्ण ने 3 बाणों द्वारा हंसते हुए से काट डाला। तब पांडुनंदन भीमसेन ने पुनः भयानक बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी, परंतु कर्ण ने उन सब अस्त्रों को निर्भयता पूर्वक आत्मसात कर लिया। क्रोध में भरे हुए सूतपुत्र कर्ण ने अपने अस्त्रों की माया से तथा झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा युद्धपरायण भीमसेन के 2 तरकसों, धनुष की प्रत्यंचा, बागडोर तथा घोड़े जोतने की रस्सियों को भी युद्ध स्थल में काट डाला। फिर घोड़ों को भी मारकर सारथी को 5 बाणों से घायल कर दिया। साथ ही वहां से भागकर तुरंत ही युद्धामन्यु के रथ पर चढ़ गया। इधर क्रोध से भरे हुए काष्ठाग्नि के समान तेजस्वी राधापुत्र कर्ण ने भीमसेन का उपहास सा करते हुए उनकी ध्वजा और पताका को भी काट गिराया। धनुष कट जाने पर कुपित हुए महाबाहु भीमसेन ने शक्ति हाथ में ली और उसे घुमाकर कर्ण के रथ पर दे मारा। कर्ण कुछ थक सा गया था
तो भी उसने बहुत बड़ी उल्का के समान अपनी ओर आती हुई उस सुवर्ण भूषित शक्ति को 10 बाणों से काट दिया। मित्र के हित के लिए विचित्र युद्ध करने वाले तथा बाण प्रहार में तत्पर सूत पुत्र कर्ण के तीखे बाणों से 10 टुकड़ों में कटकर वह शक्ति धरती पर गिर पड़ी। तब कुंती कुमार भीमसेन ने युद्ध में सम्मुख मृत्यु अथवा विजय इन दो में से एक का निश्चित रूप से वर्ण करके की इच्छा रखकर ढाल तथा स्वर्ण भूषित तलवार हाथ में ले ली। उस समय क्रोध में भरे हुए कर्ण ने हंसते हुए से वेगपूर्वक बहुत से अत्यंत भयंकर बाण मारकर भीमसेन की चमकीली ढाल नष्ट कर दी। ढाल और रथ से रहित हुए भीमसेन ने क्रोध से आतुर हो बड़ी उतावली के साथ कर्ण के रथ पर तलवार घुमाकर चला दी। वह बड़ी तलवार आकाश से कुपित सर्प की भांति आकर सूत पुत्र कर्ण के प्रत्यंचा सहित धनुष को काटती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखकर कर्ण हंसने लगा और सम्रांगण में कुपित हो उसने शत्रु विनाशकारी सुदृढ़ प्रत्यंचा वाला अत्यंत वेगशाली दूसरा धनुष हाथ में लेकर उस पर कुंती पुत्र के वध की इच्छा से सुवर्णमय पंख वाले सहस्त्रों अत्यंत तीखे बाणों का संधान किया। कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा घायल किए जाते हुए बलवान भीमसेन कर्ण के मन में व्यथा उत्पन्न करते हुए उसे पकड़ने के लिए आकाश में उछले। संग्राम में विजय चाहने वाले भीमसेन का वह चरित्र देख राधापुत्र कर्ण ने अपना अंग सिकोड़कर भीमसेन के आक्रमण को विफल कर दिया। कर्ण की सारी इंद्रियां व्यथित हो गई थी। वह रथ के पिछले भाग में दुबक गया था। उसे उस अवस्था में देखकर भीमसेन उसके ध्वज का सहारा लेकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। जैसे गरुड़ सर्प को दबोच लेता है, उसी प्रकार भीमसेन ने कर्ण को उसके रथ से पकड़ ले जाने की इच्छा की थी। उनके इस कर्म की समस्त कौरवों तथा चारणों ने भी प्रशंसा की। धनुष कट जाने तथा रथहीन होने पर स्वधर्म का पालन करते हुए भीमसेन अपने रथ को पीछे करके युद्ध के लिए ही खड़े रहे। उनके रथ आदि साधनों को नष्ट करके राधानंदन कर्ण ने फिर क्रोधपूर्वक रण क्षेत्र में युद्ध के लिए उपस्थित हुए इन पांडुपुत्र भीमसेन पर आक्रमण किया। एक दूसरे से स्पर्धा रखने वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ महाबली वीर परस्पर भिड़कर वर्षा ऋतु में गर्जना करने वाले तो मेघों के समान गरज रहे थे। जब कुंती कुमार भीमसेन के सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए, उनके पास एक भी आयुध शेष नहीं रह गया और कर्ण के द्वारा उन पर पूर्ववत आक्रमण होता रहा, तब वे रथ के मार्ग को बंद करने के लिए अर्जुन के द्वारा मारे गए हाथियों को वहां गिरा देख उनके भीतर प्रवेश कर गए। हाथियों के समूह में पहुंचकर मानव वे रथ के आक्रमण से बचने के लिए दुर्ग के भीतर प्रविष्ट हो गए हों। पांडुपुत्र भीम केवल अपने प्राण बचाने की इच्छा करने लगे। उन्होंने राधापुत्र कर्ण पर प्रहार नहीं किया। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले कुंती कुमार भीमसेन यह चाहते थे कि कर्ण के बाणों से बचने के लिए कोई आड़ निकल जाए, इसलिए वे अर्जुन के बाणों से मारे गए एक हाथी की लाश को उठाकर चुपचाप खड़े हो गए। उस समय वे संजीवन नामक महान औषधि युक्त पर्वत को उठाते हुए हनुमान जी के समान जान पड़ते थे। कर्ण के बाणों द्वारा उस हाथी के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब पांडुनंदन भीम ने हाथी के कटे हुए अंगों को ही कर्ण पर फेंकना शुरू किया। रथों के पहिए, घोड़ों की लाशें और भी जो वस्तुएं धरती पर पड़ी थी, उन्हें क्रोध में उठाकर कर्ण पर फेंकने लगे। परंतु वे जो वस्तुएं फेंकते, उन सबको कर्ण अपने तीखे बाणों से काट डालते। अब भीमसेन ने अपने अंगूठे को मुट्ठी के भीतर करके वज्रतुल्य अत्यंत भयंकर घूंसा तानकर सूतपुत्र कर्ण को मार डालने की इच्छा की। तब तक क्षण भर में उन्हें अर्जुन की याद आ गई। अतः सव्यसाची अर्जुन ने पहले जो प्रतिज्ञा की थी, उसकी रक्षा करते हुए पांडुनंदन भीम ने समर्थ एवं शक्तिशाली होने पर भी उस समय कर्ण का वध नहीं किया। इस प्रकार वहां बाणों के आघात से व्याकुल हुए भीमसेन को सूतपुत्र कर्ण ने बारंबार अपने पहने बाणों की मार से मूर्छित सा कर दिया, परंतु कुंती के वचन का स्मरण करके उसने शस्त्रहीन भीमसेन का वध नहीं किया।